इस समय एमएलए अरविंद गुप्ता जी मेरे साथ है। अरविंद जी, आज आपका क्वेश्चन पुट अप किया गया, जिस तरह से वाटर सप्लाई की बात करें वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आई थी और उसके बाद जो आपने कंसर्न यहाँ पर शो किया। हालांकि ऑनरेबल सीएम साहब ने जो है इस ओर इशारा किया कि अखनूर से जो है पानी की सप्लाई को पूरा किया जाएगा। किस नजरिए से आप देखते हैं? देखो, एक डीपीआर बनी थी पानी को लेके जम्मू के अंदर भी और श्रीनगर के अंदर भी, लेकिन वो पुरानी बातें हैं सरकारों की। लेकिन आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों से पानी को लेके, क्योंकि इतनी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो गई हुई है, और जब ये पानी का स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उसमें और आपके ज्यादा, मैं कहता 3 टाइम्स जो है पॉपुलेशन ज्यादा है। मैं अपना बात करता हूँ पिछले 1.5 साल में, 15 महीने में जब से मैं आया हूँ, तो पानी के क्राइसिस, फर्स्ट डे से पानी के क्राइसिस थे। उसका एक रीजन था कि लोगों का जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा पुराना है, उसको लेके किसी ने काफी देर से ध्यान नहीं दिया। और फ्लड के दौरान में जब हमारी राइजिंग लेन जो वहां से शीतली से आती है वो ब्रेक होगी, और एक ही हमारे पास प्रोविजन है वहां से शीतली से पानी आके जो सिटी के अंदर पानी हमारा सप्लाई होता है। और आपने देखा होगा कि इस बरसातों में वो पहाड़ भी चलना शुरू हो गए। वो एक काफी बड़ा कंसर्न है कि अगर दोबारा जम्मू के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे सेकंड अल्टरनेट क्या है। उसका कोई भी सेकंड अल्टरनेट अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो राइजिंग लेन हमने रिस्टोर की थी वो हमने टेम्परेरी रिस्टोर की थी। अभी भी उसका जो जवाब आया है उसमें बोला गया है कि इसका डीपीआर वगैरह बन गया हुआ है, लेकिन परमानेंट रेस्टोरेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ कि टाइम फ्रेम कब तक होगा। और उसके बाद कोई सेकंड प्लान भी नहीं दिया हुआ कि हमें वहां से अगर सपोज हमें प्रॉब्लम आती है, हमने बोला था कि भगवती नगर वाला एरिया है वहां पे हम पानी का वो करके वहां से हम पानी लिफ्ट करके जम्मू को पानी सप्लाई करें, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा पहाड़ वगैरह ऐसा नहीं है। क्योंकि जब पहाड़ चलना शुरू हो जाए तो, क्योंकि ये पुरानी लाइन्स है, और मैंने ये नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया, वर्किंग नहीं की। और उस टाइम जो हमारे पीएचई के ऑफिसर्स, जो हमारा जो जम्मू सिटी जो पेटेन करती है वो जेएमसी के अंदर पड़ती है, वो दिवांश ने क्या और क्या पीएचई ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ चीजें इनके हाथ में भी नहीं है। सर, डिमांड और सप्लाई की बात करें, काफी डिमांड है और सप्लाई जो है पूरे जम्मू की बात करें, वेस्ट की करें, ईस्ट की बात करें, नॉर्थ की करें, इफेक्टेड हो रही है। एवन के गांधीनगर की बात करें तो वहां पर भी जो है पानी की कमी नजर आ रही है। तो क्या अल्टरनेट स्टेप्स जो है गवर्नमेंट को इमीडिएट उठाने चाहिए? देखो, जो पानी की शॉर्टेज है जम्मू का सिटी के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 लाख गैलन जो पानी है वो शॉर्ट है डेली का। उसके लिए हमने इनको प्लान दिया हुआ है। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके हमने 2 ट्यूबवेल अभी स्टार्ट किए, एक पॉलिटेक्निक के अंदर और एक कामधेनु के अंदर। मैंने इनको बोला कि हमें वहां पे सम टैंक हो, पानी की कमी नहीं है, हमारे आगे सोर्सेज की कमी है कि हम पानी कैसे लिफ्ट करें, कैसे हम स्टोर करें, कैसे आगे लोगों को सप्लाई करें। वो पार्ट है उसमें प्रॉब्लम है। और नेचर की तरफ से पानी की कोई दिक्कत नहीं है कि जम्मू के अंदर पानी की ऐसी कोई दिक्कत है। मेन है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करें, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हम उसको देख रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 2 टैंक थे, अब मैंने जब फर्स्ट डे असेंबली के अंदर आया था, 2 ओवरहेड टैंक थे जो अभी खराब थे। उसको रिस्टोर करने में 15 महीने लग गए हैं, अभी तक वो रिस्टोर नहीं हुए, एग्जीक्यूशन में नहीं आए। तो इनकी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं उस स्पीड से मेरे को लगता है कि आने वाले 10 सालों में लोगों को ये पानी देने वाले नहीं है। लेकिन मेरा कंसर्न जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों के साथ कमिटमेंट थी, वहां पे हमने काफी अपग्रेडेशन, मेरे को लगता है कि 20 से 25% तक जो है लोगों को सहूलियत हुई है, लेकिन अभी भी 75% जो काम बाकी है। ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस ओर इशारा किया कि अखनूर से जो है पानी की सप्लाई जो है वो हमें भविष्य में देखने को मिलेगी, पंपिंग स्टेशन जो है वो लगाया जाएगा, जिससे जम्मू की जो है सप्लाई जो मांग है वो पूरी की जा सके। देखो, ये एक प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, उस पर काफी ज्यादा स्टडी करके उस पर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा। और मेन टाइम हमें वहां पे लोगों को पानी देने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज होने चाहिए, उसके लिए हम वर्किंग करनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट है वो श्रीनगर और जम्मू में अंदर, जब भी जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा तो मेरे को नहीं लगता कि जम्मू के अंदर उसके बाद पानी की कमी रहेगी। लेकिन जो प्रोजेक्ट 2002 में बना था उसको अभी तक 24 साल हो गए एग्जीक्यूशन करने में। अभी भी इस प्रोजेक्ट को हमने प्लान में रखा हुआ है, जो सीएम साहब ने कहा इसको कितनी देर में किया जाएगा, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को पीने की पानी की क्या दिक्कत ना हो उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से अगर इन्होंने थोड़ा सा मन बनाया है, पॉजिटिव अप्रोच से काम कर रहे हैं, हमारे दिवांश जो हैं कमिश्नर जेएमसी वो भी एक पॉजिटिव मोड पे काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस गर्मियों में जो दिक्कतें हमें पुरानी गर्मियों में आई, इस गर्मी में नहीं आए। मैं माता रानी से दुआ करता हूँ। नहीं तो एक्चुअली कि पिछले 1 साल हमारे क्राइसिस में ही निकल के पानी में डिपार्टमेंट के साथ आप
कंफ्लिक्ट के साथ हम चाहते नहीं है कि ऑफिसर्स भी जम्मू के हैं। हमारी वर्किंग हम लोगों के बीच में सेवा भाव से काम करने आए हैं। ऑफिसर्स की भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, वो भी अगर उनको मौका मिला है तो लोगों के बीच में जितनी बेसिक कम्युनिटीज है उनको जल्दी से जल्दी। ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल शर्मा ने जो कंसर्न शो किया, जो सेंटर की स्कीम है अगर वो उसको अप्लाई किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वाटर क्राइसिस खत्म हो सकते हैं। श्यामलाल जी ने जो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया, उन्होंने डिटेल पूछी। उन्होंने कहा कि सेकंड वहां पे राइजिंग, जो मैंने बोला कि जो राइजिंग लेन आ रही है वहां से वहां पे पहाड़ चलने शुरू हो गए हैं। मेरे को नहीं लगता कि उस पर राइजिंग लेन को हम दोबारा से परमानेंट रिस्टोर करने के बाद भी किसी बारिश में रोक पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो सिस्टम है वो सारा ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है। जब पहाड़ ही चलना शुरू हो गया तो पहाड़ के नीचे वो लैंड तो रहेगी नहीं, उसकी स्पोर्टिंग रहेगी नहीं। उसका हमें सेकंड अल्टरनेट है कि हम वहां से लिफ्टिंग का काम कहां से शुरू करें, और दूसरा अगर चेनाब वाला प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है वो बेटर, वही सेकंड अल्टरनेट। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क की बात करें, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी मानी जाती है। और गर्मियों की बात करें तो विशेष प्रकार से गर्मियों में जो है वाटर क्राइसिस जो है हमें जम्मू शहर में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और विशेष प्रकार से पिछले साल की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर फ्लड जैसी स्थिति हुई, तो कहीं ना कहीं जो है हर सेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ, इफेक्टेड हुआ। उम्मीद कर सकते हैं कि ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस ओर इशारा किया कि आने वाले समय में जो है अखनूर से पानी की सप्लाई जो है उसे चलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है जब ये इंप्लीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।